नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम सिर्फ कुछ शब्दों को रटने नहीं वाले हैं, बल्कि हम एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। जापानी भाषा। और सच बताऊं, किसी भी भाषा को सीखने की सबसे तगड़ी चाबी होती है उसकी गिनती। एक बार आपको नंबर्स का गेम समझ आ गया ना, तो बाकी पूरी भाषा एक पजल की तरह खुद ब खुद सेट होने लगती है। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हमेशा बिल्कुल जीरो से होनी चाहिए, है ना? किसी भी गिनती या भाषा की असली बुनियाद, यही वो स्टार्ट लाइन है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज है। जापानी में जीरो बोलने के ना दो बहुत आम तरीके हैं। पहला है जीरो, हाँ बिल्कुल अंग्रेजी वाले जीरो की तरह। लेकिन दूसरा है उनका अपना पारंपरिक जापानी शब्द, और वो है रे। रे। आज हमारा पूरा फोकस इसी रे को दिमाग में पक्का करने पर रहेगा। आप भी मेरे साथ बोलकर देखिए, रे। बहुत बढ़िया। अब जीरो सेट हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गिनती के अपने पहले सबसे अहम हिस्से में कदम रख रहे हैं, और इसकी शुरुआत होती है नंबर 1 से। जापानी में नंबर 1 को कहते हैं इची। है ना बिल्कुल सिंपल। भाषा सीखते समय ना एक रिदम या लय बनाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ सुनिए मत, मेरे साथ इसे जोर से बोलिए, इची। चलिए, इसी मोमेंटम को बनाए रखते हैं और देखते हैं कि लिस्ट में अगला नंबर कौन सा है। अपनी शानदार लय के साथ सीधे चलते हैं नंबर 2 पर। 2 का उच्चारण है नी। नी। अब देखिए जादू। अगर हम इसे पहले नंबर के साथ जोड़ें तो ये एकदम किसी म्यूजिकल बीट जैसा लगता है। इची, नी। गिनती याद करते समय ये म्यूजिकल लय आपकी बहुत काम आने वाली है। इसी एनर्जी को बिल्कुल ऐसे ही होल्ड करके रखिए। इसी म्यूजिकल बीट के साथ अब हम नंबर 3 पर आते हैं, जो इस काउंटिंग को थोड़ा और दिलचस्प बना देता है। 3 को कहते हैं सान। सान। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मैंने कहीं सुना है। बिल्कुल। अक्सर जापानी फिल्मों या शोज में लोगों के नाम के बाद सान लगाया जाता है सम्मान देने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां गिनती में इसका सीधा और सिंपल सा मतलब सिर्फ 3 होता है। तो हमारी बीट क्या बनी? इची, नी, सान। अब आते हैं नंबर 4 पर। और सच बताऊं, दिखने में एकदम नॉर्मल लगने वाले इस नंबर के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और गजब की कल्चरल स्टोरी छुपी हुई है। और यहीं से हमें पता चलता है कि भाषा और संस्कृति कैसे आपस में गुंथे हुए हैं। देखिए, जापानी में 4 को योन, योन और शी दोनों कहा जाता है। लेकिन पेच यहां है कि शी का साउंड जापानी शब्द डेथ यानी मौत से बहुत मिलता जुलता है। इसी वजह से जापान में लोग अक्सर शी बोलने से बचते हैं और यौन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हम भी सेफ साइड रहेंगे और अपने अभ्यास में यौन को ही लॉक करेंगे। 4 के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं नंबर 5 पर। और सीखने के लिहाज से ना, ये नंबर मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि यह नंबर तो बिल्कुल किसी फ्री बोनस जैसा है। 5 को जापानी में कहते हैं गो। गो। जी हां, बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द गो की तरह। बस वो अंग्रेजी वाला गो दिमाग में रखिए और समझ लीजिए आपको जापानी का नंबर 5 हमेशा के लिए याद हो गया। है ना कमाल? अब हम अपने पहले चंक के बिल्कुल आखिरी नंबर पर आ गए हैं। यहां हमारा पहला बड़ा फेज पूरा होने वाला है। 6 को जापानीज में कहते हैं रोकू। रोकू। और यहां तक पहुंचना सच में एक बड़ी बात है। हमने मिलकर इस पहले माइलस्टोन को पार कर लिया है। अब इन नंबर्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स करने के लिए चलिए एक क्विक और दमदार रीकैप करते हैं। एकदम लय में मेरे साथ दोहराइए। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। जैसा हमने नंबर 4 के साथ देखा था, आपके मन में आ सकता है, यार एक ही नंबर को बोलने के दो तरीके क्यों? इसके पीछे एक जबरदस्त हिस्टोरिकल रीजन है। दरअसल जापानी नंबर्स 2 अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ पूरी तरह से ओरिजिनल जापानी है, जबकि कुछ चाइनीज उच्चारण से इवॉल्व हुए हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिस्टम यूज होता है। ये बात जापानी भाषा की गहराई को दिखाती है और हमारे अगले नंबर के लिए एकदम परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करती है। तो इस नए ज्ञान के साथ अब हम अपनी गिनती के फाइनल और सबसे एक्साइटिंग फेज में एंट्री कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। बिल्कुल 4 की तरह इसके भी 2 कॉमन उच्चारण हैं, नाना, नाना और शिची। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ओरिजिनल जापानीज शब्द नाना को ही याद रखना है। चलिए पूरे जोश के साथ इसे बोलिए, नाना। बस यही एनर्जी मेंटेन रखनी है हमें,
क्योंकि अब जो नंबर आ रहा है यानी नंबर 8, उसका उच्चारण बहुत ही मजेदार और अनोखा है। 8 को कहते हैं हाची, हाची। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब बस दिमाग में इमेजिन कीजिए, इसमें जो ह की आवाज है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कराटे करते समय मुंह से अचानक तेज सांस निकलती है। हाची, है ना एक बढ़िया विजुअल? चलिए अब इसे फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। गिनती के आखिरी 2 नंबर हम एक साथ देखेंगे। 9 है क्यू, क्यू, और 10 है जू, जू। यहां बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्यू बोलते समय जो ऊ का साउंड है उसे थोड़ा सा लंबा खींचना है और फिर जू पर आकर एक सॉलिड ब्रेक लगाना है। कैसे? क्यू और फिर जू। और लो जी, हमारी पूरी मेहनत का रिजल्ट एक मास्टर टेबल के रूप में हमारे सामने है। रई से शुरू करके जू तक का हमारा ये सफर क्या गजब का रहा है। हमने इस पूरी भाषाई लय को क्रैक कर लिया है। चलिए इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक आखिरी बार सब एक साथ बोलते हैं। रेई, इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू और जू। ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने शुरुआत में कहा था ना कि गिनती जापानी भाषा की पहली चाबी है, तो बधाई हो, अब वो मजबूत चाबी आपके पास है। लेकिन याद रखिए, नंबर्स तो बस शुरुआत हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस चाबी के मिलने के बाद जापानी भाषा का कौन सा नया दरवाजा आप खोलने वाले हैं? इस नई एनर्जी के साथ आप अगला क्या सीखेंगे?